नमस्कार दोस्तों, ये बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। आप देख सकते हैं इस समय मैं हूं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अमेठी जनपद आता है और अमेठी जनपद के अंतर्गत ब्लॉक भादर आता है। ब्लॉक भादर के अंतर्गत मचुआ ग्राम सभा आती है, जहां होम्योपैथिक चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ होम्योपैथिक चिकित्सालय बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ होम्योपैथिक चिकित्सालय बन रहा है, लेकिन जो यहाँ का मानक है उस मानक पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। आप दिखाइए इधर, आइए मिस्त्री साहब खोद के दिखाइए जरा। 4 इंची गिट्टी यहाँ पटनी है। 4 इंची गिट्टी यहाँ पटनी थी न्यू में। आपको हम दिखाते हैं कितना इंच पाते हैं। बस हो गया, मिट्टी आ गई भैया, मिट्टी आ गई। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हैं इतना, मतलब 2 इंच से ज्यादा गिट्टी नहीं पाटी गई है और पूरी नींव तैयार कर दी गई है। यहाँ 2 इंची है तो आप देख सकते हैं जो नींव तैयार की गई है यहाँ कितनी इंच गिट्टी होगी। अगर इस नींव को खुदवाया जाए और फिर से तुड़वाया जाए, दिखाया जाए तो किस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है आप देख सकते हैं। और जल जीवन मिशन के तहत ही यह कार्य हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जल जीवन मिशन के तहत ही यह कार्य हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार किस तरीके से हो रहा है। बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और यहाँ सुपरवाइजर साहब से उधर भाग गए, उनको मैंने बुलाया आइए डिटेल दीजिए, तो वो डिटेल देने के बजाय उधर फोन पे बात करते उधर चले गए। तो आप देख सकते हैं ये जल जीवन मिशन के तहत ही हो रहा है और ये होम्योपैथिक चिकित्सालय बन रहा है, लेकिन अनियमितता आप देख सकते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ न कोई देखने वाला है, न कोई सुनने वाला है। मैं माननीय डीएम साहब अमेठी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराना चाहूंगा कि इस कार्य की पुनः जांच होनी चाहिए और खुदवा के जिस तरीके से नींव पटवाई गई है और नींव का जो मानक है उस मानक विहीन जो काम किया जा रहा है, फिर से पूरी दीवार तोड़वाई जानी चाहिए। और यहाँ जिस तरीके से मानक है, जो मानक है उस मानक के आधार पर काम होना चाहिए। मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री और माननीय डीएम साहब अमेठी को अवगत कराना चाहता हूं कि आप इस काम के बारे में, उक्त विषय के बारे में आप जांच बिठाइए, जांच करवाइए और जो सही मानक है उस पर काम होना चाहिए। क्योंकि कल ये तो ठेकेदार साहब है, इनको तो अपनी झोली भरनी है और इसमें जेई साहब की मिली भगत से ही काम हो रहा है। देखिए सुपरवाइजर साहब उधर भाग गए। सुपरवाइजर साहब को मैंने डिटेल देने के लिए कहा तो सुपरवाइजर साहब भाग गए। इसलिए भाग गए क्योंकि उनको यहाँ के बारे में पता ही नहीं है। उनको ये पता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा लिया जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा घर खड़ा कर लिया जाए, उससे बड़ी चीज कोई नहीं है। मैं एक बार फिर से सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि योगी जी चाहते हैं, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वो चाहते हैं कि अच्छी सामग्री, अच्छी गुणवत्ता के साथ ये चीजें बने, लेकिन यहाँ के ठेकेदार और जेई बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अच्छी सामग्री के साथ, अच्छी गुणवत्ता के साथ इस चीज का निर्माण हो पावे। कल आज ये अस्पताल बनेगा और कल जब यहाँ लोग इलाज कराने आएंगे, ये गिरेगा और उसमें कई लोग मरेंगे, तो ये होगा कि योगी सरकार में ये चीजें बनाई गई थी और इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं हुई है, इसलिए कल इल्जाम योगी सरकार पे लगाया जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा और माननीय डीएम साहब अमेठी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बालू दिखाता हूँ जो मोरंग से जुड़वाई होनी है। आइए मेरे साथ आइए, मैं आपको बालू दिखाता हूँ उनकी बालू कैसी है। आ जाइए, कैमरा लेके आइए। ये देखिए बालू की गुणवत्ता, देखिए बालू दिखाइए भैया। ये देखिए पूरी मिट्टी, मतलब आप कह सकते हैं मिट्टी जो नदी से बालू खोद के आती है, जो 3200-3000 रुपया ट्रॉली बालू आती है, उस बालू के साथ इस कार का निर्माण कराया जा रहा है। मतलब कुल मिला के सरकार की तरफ से फंड मिलना है, इनको फंड खर्च नहीं करना है, ठेकेदार साहब को फंड नहीं खर्च करना है। जेई साहब की मिली भगत से, क्योंकि जेई साहब का कमीशन बनता है, जेई साहब की मिली भगत से फंड खर्च ही नहीं करना है। और इस तरीके से बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। आप बालू दिखाइए एक बार फिर से, ये बालू है। आप बालू की क्वालिटी देखिए, गुणवत्ता देखिए। इसकी गुणवत्ता यह है कि नदी से जो बालू आती है वही बालू मंगवाई जा रही है, उसी से जुड़ाई हो रही है। और जब मैंने एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, सुपरवाइजर साहब से कहा आप आइए बताइए, तो भाग के दूर चले गए हैं, जिससे कि हमारे कैमरे की नजर वहां तक ना पहुंचे। लेकिन रियल भारत न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा ऐसे ठेकेदारों और ऐसे जेई को कि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। आपके खिलाफ रियल भारत न्यूज खड़ा है और सच्चाई दिखाने की हम ताकत रखते हैं। तो आइए आपसे मिलाते हैं सुपरवाइजर जो हैं, ये भाई साहब भाग रहे हैं, आइए आपसे मिलाते हैं।
भैया, सुपरवाइजर साहब, सुपरवाइजर साहब, इधर भैया इधर, कैमरा चल रहा है, भागने से काम नहीं चलेगा, आइए इधर 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 इधर, उधर से कैमरा लाओ, उधर से दिखाओ। कब तक भागेंगे भाई आप लोग? मैं कहाँ भाग रहा हूँ? वहाँ आपको जब हम बुलाए, आप सुपरवाइजर हैं, आप आके डिटेल दीजिए, तो आप भाग रहे हैं। भाग के काम चला लेंगे आप? नहीं, भाग के आपका काम हो पाएगा? हमें उसके बारे में डिटेल दीजिए। आप क्या हैं यहाँ पे? मैं वहाँ बस देखने के लिए जा रहा था। देखने के लिए हैं तो जानकारी तो आपको होगी ना कि किस तरीके से क्या बनना है। मुझे उसके बारे में जानकारी कोई जानकारी नहीं है, मतलब ये भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं आप भी शामिल हैं। लेबर लोगों को देखता हूँ कि काम कर रहे हैं कि नहीं। सुपरवाइजर हैं ना आप यहाँ? नहीं, सुपरवाइजर नहीं हूँ। सुपरवाइजर नहीं है, मतलब कुल मिला के भ्रष्टाचार में मतलब आपकी भी मिली भगत है? मेरा कोई मिली भगत नहीं है। आपका मिली भगत नहीं है। आप देख सकते हैं सुपरवाइजर साहब में, कल तक सुपरवाइजर थे, आज सिर्फ लेबर मिस्त्री को ये देखने आते हैं। आप देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ काम चल रहा है, वहाँ इनको मैंने बुलाया और भाग के यहाँ आ गए कि हो सकता है कैमरे से ये बच जाए। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, डीएम साहब अमेठी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, ऐसे लोगों पे सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।